गांव के दो सिरे पर दो घर थे, एक कच्चा बोसीदा जिसकी दीवारों में दरारें थीं, छत से फूस टपकता था, और दूसरा वो पकुआ ऊंचा पेंटशदा जिसके बरामदे में रोशनियां जगमगाती रहती थी। एक घर में रहती थी गरीब घर की बहू सफिया, जो सुबह फजर से पहले जाग कर चूल्हा जलाती, पानी भरने कुनवें तक जाती, खेत में सास ससुर का हाथ बटाती और बगैर किसी शिकवे के मेहनतों मोहब्बत के साथ घर संभालती। दूसरा घर था अमीर घर की बहू महविश का, जो खूबसूरत रेशमी साड़ियों, चमकते जेवरात और ऊंचे घराने की लाडली बेटी होने का गुरूर रखती थी। सफिया के घर में गरीबी का राज तो जरूर था, लेकिन दिलों में मोहब्बत, सादगी और इज्जत थी, जबकि महविश के घर में दौलत की नहरें बहती थीं, मगर दिल सख्त, जबान कड़वी और रोई दूसरे को कमतर समझने वाले थे। एक दिन सफिया की सास बीमार पड़ गई और डॉक्टर के पैसे न होने की वजह से घर में परेशानी छा गई, लेकिन सफिया ने सब्र के साथ सास के सरहाने बैठकर इसकी मुस्कुराहट लौटाने की पूरी कोशिश की। इसके बरक्स महविश अपनी दौलत होने के बावजूद अपने ससुराल वालों से हर बात पर लड़ती झगड़ती, सास को देहाती और ससुर को पुराने ख्यालात वाला कहकर शर्मिंदा करती और अपने मैके जा जाकर ससुराल का मजाक उड़ाती। पूरे गांव में इन दोनों बहुओं की मिसालें दी जाती थीं, सफिया मेहनती और सादा दिल लड़की की मिसाल और महविश गुरूर और अना की तस्वीर। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव पर बड़ा बहरान आ गया। जबरदस्त तूफान में कई घरों की छतें अलिफाड़ गईं, दरख्त गिर गए, पानी खेतों में भर गया। सफिया का घर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, छत गिर चुकी थी, सारी चीजें गीली हो चुकी थीं और सास ससुर सर्दी से कांप रहे थे। सफिया खुद भी थकी हुई थी, मगर उसने सारी रात आग जलाकर घर वालों की हिफाजत की। दूसरी तरफ महविश के घर वाले महफूज थे, मगर महविश तूफान के दौरान चीखती रही कि इसके कपड़े खराब ना हो जाए, बाल खराब ना हो जाए, फोन नेटवर्क क्यों नहीं पकड़ रहा। अगली सुबह पूरा गांव सफिया की मदद को निकल आया। हर घर से लोग आकर लकड़ियां, मिट्टी, फूस, खाना, चादर और जरूरत का सामान लाने लगे। सब कहते, सफिया जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है, इसकी मदद करना हमारा फर्ज है। लेकिन जब लोग महविश के घर के सामने से गुजरे तो वो तंजिया लहजे में बोली, हाय, लोगों के पास इतना फारिग वक्त है कि गरीबों के चक्कर लगा रहे हैं, कोई मेरी फिक्र भी करे। मगर कोई नहीं रुका, क्योंकि लोग जानते थे कि महविश ने जिंदगी में कभी किसी का ख्याल नहीं रखा। सफिया ने जब ये सब देखा तो वो रो पड़ी। इसके आंसू शुक्र के थे। उसने कहा, मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाई, मगर सब मेरे लिए इतनी मदद लेकर आए हैं। गांव वालों ने जवाब दिया, बेटी, तुमने दौलत नहीं बांटी मगर मोहब्बत बांटी है, और मोहब्बत सबसे बड़ी कमाई है। उधर दूसरी तरफ महविश ने अपने घर में दौलत के बावजूद अजीब तन्हाई महसूस की। उसने देखा कि उसके पास सब कुछ है, मगर कोई इसके लिए दो मोहब्बत भरे बोल तक नहीं बोलता। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक मुकाबला हुआ, गांव की बेहतरीन बहू, जिसमें बहुओं के किरदार, मेहनत और इंसानियत को परखा जाना था। महविश ने गुरूर से पर्चा भर दिया कि वो जरूर जीतेगी, क्योंकि उसके पास खूबसूरती, लिबास और दौलत थी। सफिया बहुत शर्मीली थी, मगर उसकी सास ने जिद की, बेटी, तुम मुकाबला जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी मेहनत का हक देखने के लिए जाओ। मुकाबले में मुख्तलिफ आजमाइशें थीं, बुजुर्गों की खिदमत, मुश्किल वक्त में घरेलू मसाइल हल करना, दिल में इंसानियत और सच्चाई। सफिया हर आजमाइश में ईमानदारी से कामयाब होती गई। महविश ने इब्तिदा में खूब दिखावा किया, मगर जैसे ही मेहनत करनी पड़ी वो थक गई, चीखने लगी और जजों से भी बदतमीजी कर बैठी। आखिरकार ऐलान हुआ, इस साल बेहतरीन बहू का खिताब दिया जाता है। सफिया को पूरे गांव ने तालियां बजाईं। उसकी सास खुशी से रो पड़ी और सफिया ने आजिजी से कहा, ये मेरा नहीं, मेरे घर वालों का प्यार है जिसने मुझे जिताया। महविश ने गुस्से में स्टेज छोड़ दिया, मगर रास्ते में फिजा में गूंजती एक बात ने इसके दिल को चीर दिया, गुरूर के घर में कभी सुकून नहीं रहता, मोहब्बत का घर हमेशा महफूज रहता है। इस दिन पहली बार महविश ने सोचा कि शायद दौलत जिंदगी का असल पैमाना नहीं। सफिया की जीत न सिर्फ एक गरीब बहू की कामयाबी थी, बल्कि मोहब्बत, खिदमत
आजिज़ी और सादा जिंदगी की खूबसूरती की जीत थी। कहानी का सबक यह है कि इंसान की असल पहचान दौलत से नहीं, इसके दिल, इसकी खिदमत और उसके अखलाक से होती है। जो दिलों में रह जाए वही सच्चा अमीर है, बाकी सब वक्ती चमक है। दोस्तों, अगर आपको ये सबक आमोज और जज्बाती कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको ऐसी मज़ीद कहानियां वक्त पर मिलती रहे। आपकी हिमायत ही हमारी मेहनत का असल इनाम है।